अपनी इब्तदा को ना भूलना। फिर मैं लोगों को कहता हूँ जाओ अपने इतवार वाले दिन अपने गांव में क्लिनिक लगाएगा, गरीब लोगों को देखा कर। यहाँ 3000 फीस है ना, फ्री में भी देखो। मुझे कई दोस्त डॉक्टर मिलते हैं, वो कहते हैं आपने कहा था तो हम अपने मियाँ चन्नू में फला फला लाड़ में कस्बे में हम आपके कहने के बाद जाते हैं और अपना असल याद करते हैं। इन्हीं गलियों में, कच्ची गलियों में, मट्टियों में हम खेले हुए थे। तो मेरे लोगों, प्यारे लोगों, तकरीर लंबी हो गई है। मुझे ये बताएं कि आप बोर तो नहीं हुए? तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? को परेशान तो नहीं किया? एक मकसद लेके जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ये तय कर लें। मैंने बच्चों को ये बना के, मैं बच्चों को ये बना के दूँगा, सब छोड़ो। मेरे पास एक लड़का आया, बात दिलचस्प है, बात समझने की। मुझे कहने लगा जी मेरा बाप का बड़ा कारोबार था, कारोबार डूब गया, अब तरक्की करने की रास्ता बताया। तो मैंने उसे कहा 10 साल शादियाँ, खुशियाँ, फौतगियाँ, बीमारियाँ छोड़ दो, अपने काम में मस्त हो जाओ। मैं भी भूल जाऊँगा बात करके। अभी उसकी बेटी की शादी तो वो बुलावा देने आया, कह लगा नाराज थी उसी सारी गाल में भी याद आई। मैंने कहा मैंने कौन सी तेरे से बात करता, आपने ना मुझे 20 साल पहले एक बात की थी कि 10 साल सब कुछ भूल जाओ। मैं इस वक्त 60-70 करोड़ का मालिक हूँ और मैंने 20 साल ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, एक मकसद में लगा। अब मेरी बेटी भी डॉक्टर बन गई है, बेटा भी इंजीनियर बन गया है, एक बेटा आलम बन गया है और ये पहली बेटी जो डॉक्टर बनी उसकी शादी का आपको बुलावा देना। ये खुशियाँ गमियाँ छोड़नी पड़ती हैं, तकलीफ़ों को भूलना पड़ता है। आप अगर ये सोचते रहे कि मेरे साथ फलां ने ज़्यादती की, फलां ने ज़्यादती की, तो फिर बच्चे रह जाएंगे। बच्चों के सामने आप झूठ ना बोलें, बच्चों के सामने एक दूसरे को गाली ना दें। मुल्तान में एक लड़की आई है, मुझे मिली है, तो मैंने कहा आप क्या करती है? तो उसने कहा मैं माजूर अफराद में पढ़ाती हूँ। मैंने कहा आपके मियाँ क्या करते हैं? कहती मियाँ को मैं छोड़ आई हूँ। सुनिएगा, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। लड़की अफसर है, 18वें ग्रेड की अफसर, जिसकी लाख से ऊपर तनख्वाह है। मैंने कहा मियाँ को क्यों छोड़ी? कहती हाँ मेरी शुजाबाद शादी हुई थी, तो शादी से पहले तो हमने देखा था वो भी अफसर है, और शादी के बाद वो ज़रा बाद में उनके घर में ना गाली गलौज बहुत होता है। माँ बेटे को गाली देती है, बेटा दोस्त को गाली देता है, बहन भाई को गाली देती है। तो मैंने 1 साल तो उनके यहाँ गुजारा है, ये मेरा फहाम पैदा हुआ ना, तो मेरे खाने के दिन इसको भी गाली दी रोने पर। तो मैंने कहा मैं अब यहाँ नहीं जाती, मैं तलाक लेके शहर आ गई हूँ, मुझे गाली गलोच वाला माहौल पसंद है। मेरा बेटा भी गाली गलोच वाला। आज मेरा बेटा 14 साल का है और वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, 8वीं क्लास में, सॉरी। और वो इतना नफीस है कि गाली, हम तो सारा दिन बच्चों को गालियाँ देते हैं, तू मर मान, तू मरिया क्यों नहीं, तेरा प्यो नहीं जनाजे चल, ये बातें कर रही। और याद रखें, पढ़ी लिखी बेटियाँ जितनी बदतमीज़ हैं, इतनी अनपढ़ माएँ बदतमीज़ नहीं थी। वो तो दुआएं देती थी। मैंने यही बताया था कि इमाम अब्दुर्रहमान सुदैस, सुने माएँ सुने, मक्के के क्या हैं आलिम, मक्के के डॉक्टर PhD, मक्के के इमाम, खाना काबा में नमाज पढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमारी माँ जब गुस्से में होती थी ना, तो वो कहती जा मक्के का इमाम बने, जा मक्के का इमाम बने, जा तू मक्के का इमाम। वो गाली देती थी, क्या था ये बात थी, आज मैं मक्के का इमाम बन गया। तो ये वाली बात आप बच्चों को बताएं, अच्छी सोच दें, अच्छा ख्याल दें, अच्छा ख्वाब दें और उनको ज़िंदगी में अच्छा बनाएं। अपने बच्चों को रात को, आजकल का जो मौसम है, रात को नहला के सोएं। आप उनका यूनिफॉर्म रात को कंप्लीट करके सोएं, ठीक है? उनके नाश्ते की रात को तैयारी करके सोएं। ये सुबह उठे तो लाइट नहीं है, यूनिफॉर्म कैसे, इसलिए होगा बच्चे की छुट्टी हो गई। स्कूल को फीस देनी है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आप 10 दिन पहले फीस देने हैं, यहाँ 8 दिन पहले देने हैं, 5 दिन इनके मांगने से पहले। आप देखें, मैं लोगों को ना राज बताता हूँ। आप कहते हैं ना आपका बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, जब आप फीस इसको 10 दिन लेट देते हैं तो 10 दिन इसकी स्कूल में बेइज्जती होती है। तो कभी स्कूल जाने के बजाय बाहर खेल के आप कहते हैं मैं स्कूल जो है, आपने फीस, आप माँ उस खास तौर पर ख्याल करें, खावन की जेब से निकाल लें फीस को। तो कहें मैं 10 दिन पहले दूँ, मेरे बेटे की वहाँ इज्जत हो, ये फीस देनी है, पेपर फंड देना है, ये उन्होंने टाई का कहा है, वो पहले करें। आपको बच्चा कभी जुराबों के बगैर, गर्मी हो सर्दी, बूट के बगैर स्कूल ना आए, कभी उसको स्लीपर पहना के ना भेजें, कभी उसको खुली शर्ट में पानी ना मिला, बूट बना के भेजें। ये स्कूल तरबियत कहाँ है? माँ खुद नमाज नहीं पढ़ेगी तो बच्चे कहाँ नमाज पढ़ेंगे? पढ़ती ही नहीं है। शहरों में आप आके तो देखें, आपको पता ही नहीं है। आपके यहाँ जब अभी सूरज नहीं खुलता सुबह हो जाती है। हमारे घरों में, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं, जुनैर साहब, शेख साहब, जफर इकबाल साहब, अदनान भाई बैठे हुए हैं, तो यकीन करें 11 बजे उठ के मासी से पूछती है बच्चे स्कूल चले गया है, नाश्ता कर गया, लंच हिल गया, 500-500 रुपये 1000 रुपये दे गए, रात को सोती हैं मासियों को कि उनको दे देना, और बच्चे को वो जैसे मासी नाश्ता बना देगी।
अपने आंसुओं वाला, अपने पसीनों वाला, अपने थूक वाला, ना वजू ना नहाई, वो मासी दे के भेज देती। ड्राइवर खड़ा हुआ है, एक बच्चे के लिए 2.5 करोड़ की गाड़ी है, बच्चा पढ़ यार हाँ तो फिर अच्छी है ना। तो मैं एक बात आखिरी बात करके, बहुत लंबी बातें होती है मेरी, बातें खत्म नहीं होती, आखिरी बात करूंगा। एक कसम अपने साथ खाएं कि आप बच्चों को रोजाना नहला धुला कर भेजें। मेरी अम्मी कहती थी बाला कुई में ना भेजो, कहीं में लगे खेत झूठी गया, साफ सुथरे हो गए। उनको कोई एक दफा खड़े होकर आईने में अपने आप को देखो, खुद को भी देख लिया, आईने में देखो अपने आप को कैसी लग रहे हैं। बच्चे को भी कहो अपने आईने में शीशे में देख के, एक बात। दूसरी बात, आज से कसम खाएं, बच्चे को 10-20 रुपए दे के स्कूल में, ये बिल्कुल घटिया बात। उसको देखें, उसको नाश्ता करवा के भेजें और उसको लंच साथ में देके भेजें, लंच साथ देके। ये अगर तो आप शऊर हासिल करना चाहते हैं, 10-20 रुपए से वो जहर जाके खाए। ये प्लास्टिक की चीज है, ये जो पापड़ कुरकुरे है ना, पापड़ ये प्लास्टिक है। आपकी नमूश, आपके बच्चे कमजोर क्यों हैं? उसकी वजह ये प्लास्टिक खा रहे, कचरा खा रहे है नहीं। बच्चा रो रहा है, रोने दें, जिद कर रहा करते, उसको लंच पराठा बना के भेजें, अंडा दें, रोजाना एक अंडा बच्चे को खिलाएं, जैसे हो अंडा खिलाएं, उसको ताकतवर बनाएं। कोई ये नेकी नहीं है अब्बा जी जाते हुए, अब्बा जी मोटरसाइकिल से बच्चे को उतारे और देख के वाला 3 बजे, भाई तो कैसा अब्बा है? उसको अगर देना भी है, उसको केला लेके दे, उसको सेब लेके दे, जाओ स्कूल में सेब खा। मेरा जो बच्चों का स्कूल है, तो मैंने वहाँ ना हर क्लास में अगर 20 बच्चे तो मैं 20 केले रखता हूँ। मैं कहता हूँ ये केले महंगे पड़ते हैं हमें, वहाँ अच्छे वाले केले महंगे होते हैं, 150 दर्जन, 160 रुपये दर्जन, यहाँ 80-60 रुपये मिल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जो बच्चा आए खुद केला उठाए, 10 रुपये वहाँ रख, अच्छी कंपनी का बिस्किट वहाँ रखता हूँ, कोई कुरकुरे पापड़े सलांटियाँ नहीं रखता, कि ये बच्चे आए खुद 10 रुपये उठाएं, एक बिस्कुट भी पैकेट डालें। इसलिए मेरी बहनों, आपको अल्लाह का वास्ता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल का फिक्र अपने अंदर पैदा करें। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ही अल्लाह के नाम पे जानवरों की तरह छोड़ा हुआ है कि रात को आके सो जाए, तो फिर ये गलत है। अपने खामद को कहें जाओ इनके स्कूल A-Z से मिल गया। आप खुद हफ्ते में एक दफ़ा आएँ, बच्चे का पूछें, आप रिजल्ट चाहते हैं ना फर्स्ट आए, आपका बच्चा खुद ब खुद फर्स्ट है, जी मेरा बच्चा हफ्ते में कैसे आता है? मैं आपको ये बात दुख से कह रहा हूँ, मैं दुख से कह रहा हूँ। मैंने एक स्कूल में जिसकी फीस कम से कम 12,000 रुपये महीना एक बच्चे की, वहाँ पढ़ाने गया, बैठा हूँ, पढ़ाने के बाद प्रिंसिपल मुझे कहने लगी चाय पी के जाए। प्रिंसिपल क्या कहने लगी? चाय पी के जाए ऑफिस में। मैं जब चाय पीने गया तो एक खातून आई, कह लगी ज़ैनब आई है स्कूल? मुझे नहीं, ज़ैनब तो स्कूल में नहीं आई, 7वीं की बच्ची गई हुई है, कहीं गई हुई है। वो कहने लगी ओहो, मुझे सुबह उसके लक्षण लग रहे थे जिस तरह तैयार हो, वो स्कूल नहीं है। 7वीं की बच्ची 14 साल 13 साल उम्र होती है। इसलिए अपने बच्चों को ना मुर्गी की तरह रहे। मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है, परों के नीचे, और वो किसी कौवे को, चील को, बिल्ली को करीब नहीं आने देती। कोई आ जाए तो सर आसमान सर पर उठा देती। बच्चों की परवाह करो, क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा। याद रखें, अगर आप जन्नत चाहते हैं तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपना वक्त अपने बच्चों को दें। हफ्ते में एक दिन, 8 दिन बाद बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, बच्चों के साथ गपशप करें। आपके बच्चे की परेशानियां, दुख उससे पूछें, स्कूल जाएं उससे पूछें, उसके टीचर से मिले उससे पूछें मेरा बच्चा कैसे जा रहा है। आप नहीं जा सकते, गाँव में तो नानियाँ दादियाँ साथ साथ रहती होती है, तो नानी को भेजें, दादी को भेजें, जाओ जी आप। यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो नानी दादी का तस्वर ही खत्म हो गया। नानी मोबाइल पकड़ के बैठी हुई है, पहले कहानियाँ सुनाती थी, अब मोबाइल है। नानी दादी का घर भी दूर दूर है, आगे तो ये बस्ती में ही सारे घूम के आ जाए। नानी को भेजे, दादी को भेजे। तो इसलिए बात बहुत लंबी हो गई है, मगर मुझे ये बताएं कि मैंने कोई गलत बात तो नहीं की आपको? नहीं। अगर गलत बात की हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई अच्छी बात की है तो मेरे लिए दुआ करनी। मैं खुद आपको पता है कैंसर का मरीज़ हूँ, मगर मेरी अम्मा को 1997 में डॉक्टर ने कहा था ये तेरा बेटा 2 साल जिंदा रहेगा, और 97 के बाद आप देख लें 25 साल हो, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ 26 साल। तो ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम है ना, मेरी माँ की दुआ है। और आखिरी बात, आप ना इस बात को फर्ज कि आप साहिब औलाद है ना, तो आप अपने औलाद को बना लें और अपने बड़ों का रिश्तों का एहतराम करें। बच्चे को कभी नानी दादी के जुल्म ना बताएं, किए भी हो ना सह लें। है मुझे एक औरत कहने लगी आपने मुझे कहा था सब्र करें, मैं तो 3 दिन हो गए सब्र कर रही हूँ। मैंने कहा बीबी बात से नाराज ना होना, तो मुझे कल भी मैसेज पे पूछ रही सब्र कर रही हूँ, परसों भी तूने पूछा है, आज खुद आ गई है मेरे ऑफिस में सब्र कर रही हूँ। अल्लाह ने कहा है जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, तू क्यों